आज अपन आगे पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य केंद्र। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं और निजी स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, इनके बारे में। तो उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की श्रृंखला है। मतलब अस्पतालों में और जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पर लोगों को जो सेवाएं दी जाती है उसकी एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ये सारे स्वास्थ्य केंद्र कौन चलाता है? सरकार। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी हैं वो किसकी देखरेख में चलते हैं? सरकार की देखरेख में। वे केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र सुविधाएं प्रदान करते हैं। और ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र की सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब जैसे गांव में छोटे हॉस्पिटल्स हैं, है ना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो, और जैसे कि शहरों में जो बड़े हॉस्पिटल हैं ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को सहायता करते रहते हैं। और सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान किया जाता है। जैसा कि अब गांव में क्या है ना, जैसे थोड़ी छोटी मोटी चोट लग गई या बुखार आ गया, खांसी जुकाम है, यहाँ तक वहाँ इलाज किया जाता है। अगर बीमारी गंभीर होती है तो उसे वो गांव के हॉस्पिटल से शहर के हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है जहाँ फिर उसका इलाज किया जाता है। तो ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और गांव में जो हॉस्पिटल होता है उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य केंद्र। जहां प्रायः एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है और उस स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य सेवक मतलब डॉक्टर होता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। और जो ये शहरों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी देखरेख में ये लोग कार्य करते हैं, वहाँ लोगों का इलाज करते हैं। इन्हें सामान्य बीमारी इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और सामान्य बीमारी जैसे खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इस तरीके के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऐसे केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं। अब जिला स्तर जैसे हमारा जोधपुर है तो यहाँ पर गांधी हॉस्पिटल है, मथुरादास हॉस्पिटल है, जनाना हॉस्पिटल है जिसे उम्मेद हॉस्पिटल कहते हैं। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। और ये बड़े हॉस्पिटलों के अंडर में जो गाँवों में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं वे सब इन बड़े हॉस्पिटल्स के अंडर में कार्य करते हैं। बड़े शहरों में कई अस्पताल सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। अब हाकिम शेख को भी अलग अलग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में घूमना पड़ा लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। और जैसा कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, अपन ने आगे पढ़ा था, तो वो क्या फिर सरकार का क्या दायित्व होता है कि वो हमारे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे।
तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो हमें सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, और सरकार उस पैसे कहाँ से लाती है? पैसा हॉस्पिटल चलाने के लिए, डॉक्टर्स की फीस वगैरह, डॉक्टर की सैलरी वगैरह, हॉस्पिटल में भी काफ़ी खर्चा आता है ना, तो वो सारा खर्चा सरकार कहाँ से लाएगी? हम जो लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो सरकार उस पैसे को वहाँ पर यूज़ करता है। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए है, और इसीलिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हम सभी के लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, और जो हमें सरकारी हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है वे एकदम निःशुल्क होती है, और अगर पैसे लगते भी हैं तो बहुत ही कम लगते हैं, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाएं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। और इसके लिए सरकार क्या करती है? समय समय पर जब बीमारियां बढ़ने लगती है तो दवाइयों का छिड़काव करती है, और इस तरीके से इन बीमारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों की छतों पर पानी को एकत्रित न होने दें। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान करता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि हम लोग जो टैक्स देते हैं ना, सरकार उसी से हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर हमें समय पर इलाज नहीं मिलता है और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। तो अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों में हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर हाकिम शेख का जितना भी इलाज में पैसा लगा है वो उसे वापस भुगतान किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा था सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, जो हमें सरकार के द्वारा जनता को दी जाती है। अब क्यों दी जाती है? क्योंकि जनता उसके लिए सरकार को टैक्स देती है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो सरकार को उसका भुगतान करना पड़ता है। अब है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।